वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, हम आप तक एक नज़म पहुँचाएँगे, इस नज़म को ज़रूर सुन के जाइएगा। मगर साथियों, एक बात मैं आपसे कहता हूँ कि कभी किसी की गरीबी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, किसी की तंगदस्ती का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। पता नहीं कि बंदे पे कौन सी परेशानी या जो तकलीफ़ आ चुकी है, जो बंदा इस हाल में होता है। और हर चीज़ में अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत और उसकी बेहतरी होती है। अगर उसने किसी को गरीब रखा है तो वो बेहतर जानता है, अगर किसी को गरीब या अमीर बनाया है तो वो बेहतर जानता है। मगर याद रखें, अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो किसी की मजाक न बनाएं। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा अपनी ज़िंदगी में जो गरीबों का और जो नीचे तबके के लोगों का मजाक बनाते हैं और उनके ऊपर हंसते हैं कि ये फ़कीर हैं, ये बेकार हैं, समाज में इनकी इज़्ज़त नहीं, ये बेकार हैं, और उन्हें गालियाँ देते हैं, मारते हैं, उनकी मजाक बनाते हैं। अज़ीज़ साथियों, याद रखिए, अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो किसी की मजाक न बनाएं, क्योंकि परवरदिगार आलम वो है मेरा रब। अगर वो चाहे तो वो तुम्हें भी गरीब बना सकता है। वो चाहे तो बड़े से बड़े अमीर को मिनटों सेकंड में सड़क पर लाकर खड़ा कर दे। वो चाहे तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी से बड़ी इमारतों को मिनटों सेकंड में ज़मीन दोज कर दे। अल्लाह तबारक व तआला से बड़ी किसी की ताकत नहीं है। अगर उसने दिया है तो उसका शुक्र अदा करें, और उसने दिया है तो उसका एहसान अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें इतना दिया है। किसी की मजाक न बनाएं, किसी की मजाक न बनाएं अज़ीज़ साथियों, क्योंकि जब आप किसी की मजाक बनाते हैं तो बंदे का दिल टूटता है। और मेरा अल्लाह फरमाता है, जो इंसान किसी बंदे का दिल तोड़ता है ना, किसी अल्लाह के बंदे का दिल तोड़ देता है, अल्लाह ताला उससे नाराज़ होता है, उस पर अल्लाह की लानत बरसती है। इसलिए दोस्तों, याद रखिए, कभी किसी का दिल मत तोड़िए, बल्कि दिल जोड़ने की बातें करें, मोहब्बत की, प्यार की, भाईचारगी की बातें करें। यही हमारे लिए बेहतर है, वरना तो हम और आप फड़कती हुई आप नहीं सही कर पाए साहब। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं। पिछले दिनों उनका बयान आया कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना गर्दनें काट दी जाती। तभी उनके पीए ने उनसे कहा कि बाबा, अगर गर्दनें काट दी जाएंगी तो जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है उसका क्या होगा। बाबा तुरंत चुप हो गए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, महज एक सवाल उछालता हूं उनकी तरफ। मुनव्वर सलीम साहब जैसी बड़ी शख्सियत की इसलिए चुप नहीं हुए थे। उनके बयान के बाद हमारा बयान जारी हुआ था। अरे वाह वाह वाह। और हमने ये कहा था कि रामलीला मैदान से जनाने कपड़े पहनकर भागने वाले दुनिया के हिजड़े तेरे नाम पर शर्मिंदा हैं। जो आजम भाई ने कहा है उसे अक्षरशः शब्द शब्द पिरोता हूं अपने 4 मिसरों में। जी बिल्कुल। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए। कसम है कि खात को आपकी तालियों का शोर हरिद्वार तक जाए। मैं अगला मिसरा पढ़ता हूं। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जो नफरत के सबब। इमरान, ये 4 मिसरे फिर से पढ़िए एक बार। पढ़े जाएं, ये पढ़े जाएं तो बताइए, पढ़े जाएं। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए
जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। नहीं, ये चंद ठेकेदार नहीं तय करेंगे कि हम क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। हम उन्हें यह तय करने की इजाजत नहीं देंगे। ये कोई तय कर सकेगा तो जो हमारे रहबर हैं आजम साहब जैसे लोग, वो तय कर सकेंगे कि हमारी नस्लें क्या करेंगी, क्या बोलेंगी, क्या पहनेंगी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद बोलेंगे। तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद मैं जानता हूं आपकी धड़कनें जो महसूस करती हैं, मैंने कोशिश करी है कि मैं उसे शब्द दे सकूं। मैं आपकी अदालत में हाजिर हूं। पढ़ता हूं 4 मिसरे कि तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद बोलेंगे। भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे। भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे। तुम्हें जय बोलना है मेरे भाई, शौक से बोलो, मगर हम जय नहीं बोलेंगे, जिंदाबाद बोलेंगे। मगर हम जय नहीं बोलेंगे। मुझे याद आता है कि जब मैं 8वीं 9वीं में पढ़ा करता था आजम भाई, वो दिन वो था कि जब नमाजों में दुआएं होती थी आजम खान साहब के लिए। बहुत छोटा सा था, मस्जिदों में रहता था, तो अड़ोस पड़ोस से वो नाम कानों में घुलता रहा। बड़ा हुआ तो आजम खान साहब को चैनलों पे देखा, अखबारों में देखा। एक आध दो मुलाकात हुई, बहुत कम, चूंकि मुशायरों में बहुत कम बैठते हैं इसलिए मुलाकात भी कम हो पाती है। जफर अमीन साहब से जितना उन्हें जाना समझा और थोड़ा जानने का मौका मिला, कासिम भाई से और भी बहुत सारे लोगों से। आज मेरी आंखों के सामने ये यूनिवर्सिटी के तमाम फोटोज़ हैं। जौहर यूनिवर्सिटी हमारी आंखों के सामने है, आजम साहब हमारी आंखों के सामने। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। गोरखपुर वालों, अगर सच्चे हों तो आप ये महसूस करना कि इमरान जैसा एक शायर जो सिर्फ आपका दर्द गाता है, वो 4 मिसरे पढ़ने को मजबूर क्यों हुआ। मैं पढ़ता हूँ, सच्चे हो तो दुआ देना। कि लुटा दें तेरी खातिर जान, फिर भी गम नहीं होगा। एक शख्स का किरदार, उसका पूरा वजूद मेरे 4 मिसरे। कि लुटा दें तेरी खातिर जान, फिर भी गम नहीं होगा। तेरे जैसा कोई अब जख्म का